इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक कहानी है, वर्दी का वो सितारा। जी, ये कहानी है आरव नाम के एक नौजवान की। सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का। हाँ, पर राह आसान नहीं है। मतलब परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मुश्किलें हैं। बिल्कुल, ये स्रोत जो हमारे पास है, ये एक बहुत ही भावनात्मक सफर दिखाता है आरव का। तो आज इस डाइव का मिशन यही है, समझना कि ये प्रेरणा, संघर्ष, जिम्मेदारी, ये सब कैसे किसी सपने को पाने की लड़ाई में उलझते हैं। और सुलझते भी हैं शायद। हाँ, शायद देखेंगे। आरव की दुनिया में झांकते हैं। बीमार माँ है, बहन की पढ़ाई, फैक्ट्री की वो थका देने वाली नौकरी, और इन सब के बीच वो एक सपना। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आरव की सुबह से। मतलब सुबह 4 बजे उठना, पानी भरना, माँ के लिए दलिया बनाना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना। और वो माँ की धीमी खांसी, कहानी कहती है जैसे वो उसकी जिंदगी का स्थायी संगीत बन गई हो। हाँ, और फिर वो भीड़ भरी बस पकड़कर फैक्ट्री जाना, जहाँ 8 घंटे वो लेथ मशीन का शोर और ग्रीस। ये नौकरी जरूरी है। माँ की दवा और बहन प्रिया की कॉलेज फीस के लिए। रात को लौटकर बहन को पढ़ाना भी है। और इन सबके बीच वो बिस्तर के पास रखी पुलिस भर्ती परीक्षा संपूर्ण गाइड वो धूल खा रही है। ये बड़ा सिंबॉलिक है। बिल्कुल, वो खाकी वर्दी, कंधे के सितारे का सपना, जैसे जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं धुंधला सा पड़ गया है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ गरीब नहीं है, बल्कि जैसे प्यार और फर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जी, जहाँ सपने कुचलते हुए से महसूस होते हैं। फिर कहानी में एक दिन आरव चौराहे पर एक झगड़ा देखता है। अच्छा। हाँ, और एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे बड़ी शांति से सुलझा देता है। उसे देखकर आरव को अपना बचपन याद आता है। वो पिता वाली घटना। हाँ, वही। 10 साल का था वो। मोहल्ले के गुंडे उसके सब्जी बेचने वाले पिता से हफ्ता वसूली कर रहे थे। और तब सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह आए थे। बिल्कुल, बिना हिंसा के, सिर्फ अपने रौब और कानून के बल पर मामला सुलझाया, पिता को सम्मान दिलाया। और जाते हुए उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा था। हाँ, कहा था, हिम्मत मत हारना बेटा, सही काम करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए। बस वही पल, उसी वक्त वो वर्दी आरव के लिए न्याय और शक्ति का प्रतीक बन गई। ये दिखाता है कि कैसे बचपन का एक अनुभव पूरी जिंदगी की प्रेरणा बन सकता है। जी, लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। कहानी बताती है कि बाद में जब आरव खुद अन्याय देखकर कुछ कर नहीं पाता, तो यही याद उसे ग्लानि से भर देती है। मतलब प्रेरणा की जगह अपराध बोध। हाँ, यही विरोधाभास है। जब वो उस आदर्श पर खरा नहीं उतर पाता जो उसने उस दिन देखा था। आगे फिर माँ की तबीयत बिगड़ती है। महंगी दवा चाहिए। आरव सरकारी दफ्तर जाता है मदद के लिए, और वहाँ तो बस टालम टोल और मतलब रिश्वत के इशारे। वो एकदम टूट जाता है बेचारा। बाहर बेंच पर बैठा होता है, तभी एक बुजुर्ग आकर पास बैठते हैं, अपनी थर्मस से चाय देते हैं। ये वही मिस्टर सिंह। हाँ, सेवानिवृत्त सूर्य प्रताप सिंह। पर आरव उन्हें पहचानता नहीं उस वक्त। और फिर मिस्टर सिंह कुछ कहते हैं जो कहानी का रुख बदल देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जिम्मेदारियां बेड़ियां नहीं होती बेटा, वो तो कसौटी होती हैं। कसौटी। हाँ, वो परखती हैं कि जिस वर्दी को पहनने का सपना तुम देख रहे हो, उसके बोझ को उठाने के काबिल तुम्हारे कंधे हैं भी या नहीं। वाह। और फिर वो कहते हैं, दिया सबसे ज्यादा रोशनी तभी देता है जब अंधेरा सबसे घना हो। ये बातें, ये तो आरव की पूरी सोच बदल देती होंगी। बिल्कुल, अचानक वो जिम्मेदारियां उसे पिंजरा नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर जैसी लगने लगती हैं। वो जब वर्दी के फर्ज उठाने का अभ्यास बन गया। हाँ, ये एक तरह का नजरिया बदलना है। उसने अपनी परिस्थितियों को देखने का ढंग ही बदल दिया। इसके बाद आरव का जीवन बदलता तो है, पर आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नौकरी या जिम्मेदारियां छोड़ता नहीं है, बल्कि नए जोश से उन्हें निभाता है। सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई, बस में ऑडियो नोट्स सुनना, फैक्ट्री में ओवरटाइम, माँ की देखभाल, बहन की मदद, और फिर रात 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई, वो भी कम रोशनी वाले बल्ब के नीचे। ये तो बहुत ज्यादा संघर्ष है। हाँ, और कहानी ये भी दिखाती है कि वो कई बार टूटता भी है। मॉक टेस्ट में खराब नंबर आते हैं, थकान से, फैक्ट्री में गलती, तनख्वाह कटना। हाँ, लेकिन छोटे छोटे पल उसे हिम्मत देते हैं। जैसे बहन को पढ़ाते हुए खुद कुछ बेहतर समझ जाना, या माँ का बचाए पैसों से नया पेन खरीद कर देना। कहानी कहती है वो अब खुद को तराश रहा था। जी, उसने हालात का शिकार बनने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता चुना। संघर्ष उसे गढ़ रहा था। फिर आता है परीक्षा का दिन, और उसे प्रश्न पत्र जैसे अपनी जिंदगी की कहानी लगता है। अच्छा, कैसे?
जैसे बस में सुने नोट्स इतिहास के सवाल में काम आ गए, लेथ मशीन पर सीखी एकाग्रता वो तर्क शक्ति में काम आई। मतलब जो जिम्मेदारियां बेड़ियां थीं वो अब उसका कवच बन गई। बिल्कुल। फिर नतीजों का इंतजार। और फिर वो दिन आता है। हाँ बहन, अखबार लेकर दौड़ती हुई आती है, भैया आपका नाम लिस्ट में है। वो पल कैसा रहा होगा? कहानी उसे बड़ा शांत दिखाती है। गहरा पल। और अंत में आरव आईने में खुद को वर्दी में देखता है। कंधे पर चमकता सितारा वो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है। नहीं, वो उसकी पूरी यात्रा है, उम्मीद है, अंधेरे में जलाया गया वो दिया है जो अब सुबह की पहली किरण बनकर चमक रहा है। बहुत खूबसूरत। तो इस कहानी से हमने देखा कि कैसे भारी जिम्मेदारियां और कठिन परिस्थितियां भी अगर सही नजरिए से देखी जाए तो वो ताकत बन सकती हैं। उस बड़े सपने को हासिल करने के लिए जरूरी ताकत। हाँ। यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए, क्या बड़ी सफलताएं हमेशा ऐसे ही बड़े संघर्षों और जिम्मेदारियों की कसौटी से गुजरकर ही मिलती हैं? या क्या ये सिर्फ एक प्रेरणादायी कहानी है जो हमें हौसला देती है? शायद इस पर सोचने से हमें अपनी चुनौतियों को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है।